हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ड्रामा की स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे ड्रामे की फीमेल लीड शी यूएस से होती है, जो कि अपने स्कूल से अपने घर जा रही होती है। काफी लेट हो जाने के बाद वो देखती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और अचानक से ही पैनिक कर जाती है। बट शी इज अ ब्रेव गर्ल, अभी के लिए। आफ्टर दैट वो बंदा उसे फॉलो करता जा रहा था, तभी वो एक बॉक्स उठाकर उसके सिर पर रखती है और भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो बंदा उसका पैर पकड़ लेता है और शी यूए उतने में ही रुक जाती है। भागने की जगह अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, आई डिडंट सी एनीथिंग रियली। सो इट्स द फर्स्ट इंडिकेशन दैट शी इज टोटली आउट ऑफ ब्रेन। यहाँ पर बंदा खड़ा होता है, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट उतना ही सरप्राइजिंग रहता है और कहता है कि मॉम आई एम योर सन। सो एक 17 ईयर ओल्ड हाई स्कूल गर्ल का 24 ईयर ओल्ड सन कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हमें फ्यूचर में जाना होगा। टाइम रहता है 2051, जिस टाइम पर जो टाइम ट्रेवल है वो एक छोटी मोटी बात है। मतलब आप टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो चुका है और कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है अगर वो चाहे तो। यहीं पर भी ड्रामे की मेन लीड शू को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम शी यूए की स्टोरी बताता है। यहाँ पर वो बताता है कि शी यूए उसकी मॉम, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल लाइफ से गुजरी हुई है। यहाँ पर वो बताता है कभी भी उसकी फैमिली ने फेवर नहीं किया। उसके डैड सिर्फ और सिर्फ उसकी कंफर्टेबल लाइफ का ध्यान रखते थे। इसके अलावा उन्होंने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसकी जिंदगी तब बहुत बर्बाद हो गई जब उसने अपने हस्बैंड से शादी की। उसने तो उसकी जिंदगी टोटली हेल बना दी विद वायलेंस एंड टॉर्चर। और इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई और आफ्टर दैट जस्ट 47 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई। अब अपनी मॉम को इतनी बुरी हालत से निकलते हुए नहीं देख सकता था। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो टाइम ट्रेवल करेगा, अपनी मॉम की फेट चेंज करेगा, जिसके बाद वो एक अच्छी लाइफ जिए। यहाँ पर हम शू को देखते हैं, जो कि 24 ईयर ओल्ड बॉय रहता है। इसके बाद वो काफी बार टाइम ट्रेवल ट्राई करता है ताकि वो पास में जा पाए, अपनी मॉम की सारी लाइफ और फेट चेंज कर पाए, पर वो कई बार फेल हो जाता है। लेकिन फाइनली उसका चांस लग ही जाता है और आफ्टर दैट वो पास में टाइम ट्रेवल करने में सक्सेसफुल हो ही जाता है। और यहाँ पर अभी ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं, शी यूए, जो कि अपनी हाई स्कूल में एकदम मस्त मौला इंसान है। मतलब झक्कास, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में। नो वरीज विद नो ब्रेन। हमेशा वो क्लास में लास्ट आती है और जैसे ही वो रिजल्ट चेक करने के लिए जाती है और उसे देखकर खुश होती है कि वाओ नो चेंज, आई रियली लाइक दैट। यहाँ पे सारी की सारी लड़कियां उसे देखकर सरप्राइज हो रही होती हैं। कुछ तो उसे टॉन्ट भी मार देती हैं कि इसे देखो, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमेशा क्लास में लास्ट आती है। तब यहाँ पर शी हुए उन्हें इग्नोर करने की जगह उन्हें कन्फ्रंट करती है, लाइक ये कोई शेमफुल बात नहीं है। पर वो लड़कियों से कहती है कि देखो अपने आप को, ये डार्क सर्कल्स, ये पिंपल्स, ये होते हैं तुम्हारी स्टडीज करने से, और अगर ये सब होता है इन मार्क्स के चक्कर में तो मुझे चाहिए भी नहीं ऐसे मार्क्स, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आई रियली डोंट केयर। इसके बाद वो जाने लगती है। यहाँ पर वो एक लड़की से टकराती है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का मेन लीड है, लू शाओ, अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट विद स्ट्रेट ए ग्रेड्स। यहाँ पे लू शाओ भी इसे नोटिस करता है पर इग्नोर कर देता है बिकॉज शी हुए तो ऐसी है। इसके बाद यहाँ पर शी हुए अपने घर पर जाती है और वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है। यहाँ पर शू उसे अप्रोच करता है और इसके बाद फीमेल लीड इस बात से शॉक होती है बिकॉज जो कुछ भी शू ने उससे अभी कहा था कि मॉम आई एम योर सन, और इसके बाद किसको बिलीव होगा? शी यूए की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। शू से कहती है कि आई एम योर मदर, जोक मार रहे हो क्या? इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है कि देखो ये ड्रामा नहीं चल रहा है और तुम किसी को भी आकर ऐसे अपनी मॉम बताओगे, पागल हो क्या तुम? यहाँ पर शू कहता है कि नो मॉम, इट्स नॉट अ जोक, यू आर माय मदर एंड आई एम योर सन। उसे पता था कि ऐसे तो उसकी मॉम बिलीव करने वाली है नहीं बिकॉज उनका दिमाग भी उसके बराबर है। इसके बाद वो शी यूए को उसका लॉस्ट टेडी बियर ब्राउच देता है। यहाँ पर वो उस ब्राउच को देखकर सरप्राइज जाती है, कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? यहाँ पर शू कहता है कि मॉम आई एम योर सन, तो मुझे आपकी सारी चीजों के बारे में पता है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मुझे पता है कि ये भी आपकी ग्रैंडमा ने आपको गिफ्ट किया था। की डिटेल बताता है। शी यूए 17 ईयर ओल्ड, ओ ब्लड ग्रुप एंड आपकी लेफ्ट आईब्रो 1 मिलीमीटर नीचे है आपकी राइट आईब्रो से। यहाँ पर शी कहती है कि ओ अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। आजकल इंटरनेट काफी ज्यादा एडवांस हो गया है तो ये चीजें बाहर निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं छोटी मोटी जान में वैसे भी नहीं फंसने वाली। एंड आपका वेट 54 kg है। तभी यहाँ पर शी उसको गुस्सा होती है और कहती है तुम पागल हो क्या, मेरा वेट 50 से कम है। तभी यहाँ पर शू कहता है कि हाँ आई एम सॉरी, शायद आप काफी लाइट वेट हो अपने हाई स्कूल एज में। तभी यहाँ पर शू कहती है कि ऑफ कोर्स मैं खाती हूँ बट मेरा वेट तो बहुत ही ज्यादा कम है। शी उसकी किसी बात पर बिलीव नहीं करती। तभी शू कहता है कि आपको मेरी किसी
बात तो ब्लेम नहीं होगा मॉम। तभी यहाँ पर शी यू कहती है कि पहली बात तो मुझे मॉम कहना बंद करो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। यहाँ पर एक वेट्रेस आती है और कहती है कि वैसे सिंगल मॉम होना काफी बुरी बात है, लेकिन उससे बुरी बात है अपने चाइल्ड को अकेला छोड़ देना। बट शेमफुल थिंग। यहाँ पर शी यू सरप्राइज होती है और कहती है कि ये क्या बात हुई, मतलब कोई भी आता जगह देखकर मुझे इसकी मॉम समझ के मुझे डांट लगा रहा है। यहाँ पर शू कहता है कि ये मॉम आपको बिलीव कर लेना चाहिए, हमारी शक्ल बिल्कुल सेम सेम है, तो कोई भी बिलीव कर ही लेगा कि यहाँ पर वो वेटनेस के सामने चिल्लाती है, कहती है कि इज नॉट माय सन नेचुरली। के बाद ये दोनों चीज को बिल्कुल कंफर्म करने के लिए यहाँ डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। जब तक टेस्ट चल रहा होता है तभी यहाँ पर शी यू अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है, इसका फ्यूचर कितना ब्राइट था। यहाँ पर शो से बताता है कि ब्राइट नहीं, काफी ज्यादा डार्क था, आपको सबने बिट्रे कर दिया, आप बैंकरप्ट हो गई, 47 ईयर की एज में आपकी डेथ हो गई। So that's so miserable। तो शी यू चिल्लाती है और कहती है क्या मेरी लाइफ इतनी बेकार थी। तभी यहाँ पर शू कहता है कि ऑफ कोर्स इतनी बेकार थी। तभी यहाँ पर शी यू इसके बारे में ज्यादा केयर नहीं करती और इसके बाद वो कहती है कि वैसे मेरा हस्बैंड कौन था। यहाँ पर शू से बताता है कि आपका हस्बैंड आपका क्लासमेट लू शियाओ, और इसे सुनकर तो और जोर से चिल्लाती है और कहती है कि क्या लू शियाओ, वो मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। ओह नो 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 नेवर, वो मेरा हस्बैंड कभी हो ही नहीं सकता। उस अनलकी मैन को लेकर आगे मेरी जिंदगी में क्या हुआ होगा। यहाँ पर शू कहता है कि यस मॉम, ही इज योर फ्यूचर हस्बैंड। यहाँ पर शी वे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और इसके बाद हमें उसके और ल्यूशा के एनकाउंटर्स दिखाए जाते हैं। शी वे तो वैसे भी बेकार इंसान है, उसे कोई काम तो है नहीं। इसके बाद वो बैठे बैठे अपने साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही होती है बेकार के, पर वहाँ पर फॉग होने लगता है। तभी ल्यूशा को लगता है कि शायद यहाँ पर आग लगी है और इसके बाद आग बुझाने लगता है। तभी यहाँ पर शी वे खड़ी हो जाती है और इसके बाद सारा पानी उसके चेहरे और उसके कपड़ों पर। तभी वो चिल्लाती है और कहती है कि बस करो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तूने मुझे जानबूझकर दिखाया है। तभी यहाँ पर ल्यूशा कहता है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, अगर तुम ऐसे काम करोगे और ऐसे चुप कर बैठोगी तो तुम्हारा तो यही होने वाला है। इतने में इन दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट होता ही है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि शी यू फिर से तुमने फिर से कोई गड़बड़ की। तभी यहाँ पर वो कहती है कि नो डायरेक्टर, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे डायरेक्टर उस पर गुस्सा होते हैं और उससे फायर फाइटर रूल्स बार बार डिसाइड करने के लिए बोलते हैं। शी यू को ये सब चीजें बड़ी बोरिंग लगती है और यहाँ पर हमें ल्यूशा को दिखते हैं जो कि डायरेक्टर के पास होता है और बताता है कि उसने बैनर बना दिया है, बस इसे प्रिंट करने की बारी है। अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए शी यू उस पेन ड्राइव को ले लेती है और कहती है कि वो इसे प्रिंट करवा देगी एंड इसके बाद उसकी पनिशमेंट प्लीज उसे मत दीजिए। आफ्टर दैट वो उसे लेकर भागने लगती है, बट दिन दहाड़े ही वो पेट से टकरा जाती है और चक्कर खाने लगती है और कहती है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया था क्या। इसके बाद वो वहीं पर गिर जाती है। हम ल्यूशा को देखते हैं जो कि अपने रास्ते जा रहा होता है। तभी यहाँ पर शी हुए अपनी पनिशमेंट पूरी कर रही होती है और उसको रिसाइड करते हुए राउंड्स लगा रही होती है और उसके बाद उसे अचानक से प्यास लगने लगती है। वो अपने सामने जा रहे हैं, वो बंदे को अप्रोच करती है और जैसे ही वो बंदा उसे रिप्लाई नहीं देता और उसका नोटिस करती है कि ये कोई और नहीं बल्कि ल्यूशा है। इसके बाद कहती है कि ओह दैट अनलकी बॉय हर कहीं आ जाता है। यहाँ पर वो बिल्कुल हताश होकर नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर हमारे ड्रामे का थर्ड मेन लीड चू जाओयांग उसे अप्रोच करता है जो कि इनका सीनियर था। इसके बाद वो शी यूए को उठाता है और उसे पानी की बोतल देता है और कहता है कि वैसे ये बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या। तभी यहाँ पर शी यूए कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, और हाँ इससे दूर रहना, अगर तुम इसके पास गए ना तो रियली यू आर डूम्ड, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जानी है, तुम्हारी लाइफ इतनी अनलकी हो जाएगी ना कि तुम भी कोसोगे कि मैं कहाँ से इस बंदे से मिला, इसीलिए इससे दूर रहना। यहाँ पर शू जाओयांग समझ जाता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता। और इसके बाद प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर ल्यूशा भी चिल्ला रही होती है कि नहीं वो मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता बिकॉज उसने मुझे बहुत बर्बाद किया है। यहाँ पर उसका सन शू से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि नो मॉम, फ्यूचर हस्बैंड, आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर हमें फिर से कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। यहाँ पर हमें फिर से ल्यूशा और शी यूए की स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर शी यूए उससे बैनर को प्रिंट करवा लेती है, लेकिन जैसे उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत बैनर प्रिंट करवा लिया है, आफ्टर दैट वो स्कूल की तरफ भागती है और सीधे डायरेक्टर के रूम में एंटर कर जाती है ताकि उस बैनर को सबसे पहले ले सके, उसे छुपा सके बिकॉज वो बैनर ही गलत है। तो यहाँ पर वो ल्यूशा से टकरा जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी यहाँ पर डायरेक्टर और सिक्योरिटी दोनों ही अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर इन दोनों को डांट लगाते हैं कि आखिर दोनों कर क्या रहे थे। डांट खाकर जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर शी यूए का बैनर है वो भी आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों बैनर को पकड़ने लगते हैं, इतने में ही गलती से जो बैनर है वो जाकर स्कूल बिल्डिंग पर लटक ही जाता है और इसके बाद सभी उसे नोटिस करते हैं और डायरेक्टर भी नोटिस करते हैं कि उस पर लिखा था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोड। इसके बाद क्या था, इन दोनों को ही पनिशमेंट मिलती है और साथ में इन दोनों को पनिशमेंट के तौर पर एप्लीकेशन लिखना होता है। यहाँ पर ल्यूशा और एलजी से पनिशमेंट पूरी करके चला जाता है पर शी यूए एप्लीकेशन भी ढंग से नहीं लिखती। इसके बाद डायरेक्टर उसे और पनिश करते हैं और उसे दोबारा से लिखने के लिए बोलते हैं। इतने में ही
रिपोर्ट भी आ जाती है जिसके हिसाब से क्लियर हो जाता है कि शी यूए और शो मदर एंड सन है और इनका डीएनए 99.999% मैच हो जाता है। यहाँ पर शी यूए फिर से चिल्लाती है और कहती है कि नो इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल बट वी नो इट्स पॉसिबल। इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस।